18 साल बाद राहु का तूफान। कन्या राशि की 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। वक्त को करवट बदलने में समय नहीं लगता। कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है। सामर्थ्यवान होते हुए भी हमें सहना पड़ता है। और पिछले 4 महीने शायद हम सब ने यही स्थिति महसूस की है। क्यों? क्योंकि राहु देव, इस कलयुग के राजा, अपनी मृत अवस्था में थे। ज्योतिष कहता है जब कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर पहुंच जाए तो वो मृत अवस्था में माना जाता है। और 18 मई से लेकर 2 सितंबर तक राहु इसी मृत अवस्था में थे। सोचिए, राहु जैसा ग्रह जिसे तूफान कहा गया है, अगर बेबस और लाचार हो जाए तो हालात कैसे होंगे? अब समझिए बात को गहराई से। अभी तक राहु विद्यमान थे पर निष्क्रिय थे। कोई बड़ा परिणाम, कोई बड़ी हलचल सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब कहानी बदलने जा रही है। 2 सितंबर से राहु अपने 24 डिग्री को पार करके 23 डिग्री पर आ जाएंगे, यानी मृत अवस्था खत्म और राहु फिर से जीवित। और जब राहु जागता है तो सिर्फ हवा नहीं चलता, बल्कि आता है तूफान। ऐसा तूफान जिसके पास कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। ऐसा तूफान जिसका विजन एकदम साफ है। अब सवाल ये है, ये तूफान किसे ऊंचाई तक पहुंचाएगा और किसकी जिंदगी में महाभारत मचा देगा? समझिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक गोचर नहीं, बल्कि राहु का साम्राज्य है। और ये साम्राज्य आपकी किस्मत तय करेगा। दोस्तों, राहु का असली साम्राज्य समझना है तो इनके पसंदीदा स्थानों को देखना होगा। ज्योतिष कहता है राहु के लिए तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। और इस समय राहु छठे भाव में बैठे हैं, कन्या राशि से छठा भाव, यानी संघर्ष, मेहनत, सेवा और जीत का स्थान। लेकिन यही छठा भाव क्यों इतना खास है? क्योंकि यहाँ विराजमान है 11 नंबर की राशि, इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक। और राहु खुद क्या है? राहु है इच्छाओं के कारक। मतलब जब तक मन में इच्छा न जगे, राहु चैन से नहीं बैठते। और अब जब राहु यहाँ है तो आपके भीतर वो आग जलने वाली है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। छठा भाव सिर्फ संघर्ष का नहीं, ये नौकरी, सेवा और कार्यक्षेत्र का भी है। तो याद रखिए, इस समय राहु का प्रभाव 5 दिसंबर तक रहेगा। और ये वही समय है जो 2026 की नींव रख रहा है। एक ऐसी नींव जो आपके करियर को नई ऊंचाई तक ले जाएगी। लेकिन राहु सिर्फ स्थिरता नहीं देते। जहाँ राहु होते हैं वहाँ बदलाव भी होता है। इसलिए जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए 2 सितंबर के बाद से जॉब चेंज का योग मजबूत होगा। पर अगर आप बदलाव नहीं चाहते तो निराश मत होइए, क्योंकि राहु का तूफान सिर्फ उथल पुथल के लिए नहीं आया। ये आपको शक्ति देने आया है ताकि आप अपनी मेहनत से वो हासिल कर सकें जो अब तक सिर्फ सपना था। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। और वीडियो को एक लाइक कर एक हाइप जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहली भविष्यवाणी यह कहती है
कि राहु का प्रभाव सिर्फ छठे भाव तक सीमित नहीं है। इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में, उसी दिशा में राहु आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। वो सफलता जिसकी आपने कल्पना की है, अब राहु उसका रास्ता साफ करने जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो याद रखिए, राहु के पास हमेशा रास्ता होता है। कैसे अमृत तक पहुंचना है, ये कला सिर्फ राहु जानते हैं। और अब वही क्लैरिटी आपके जीवन में आने वाली है। छठे भाव में बैठे राहु सिर्फ इच्छाओं को जगाते नहीं, बल्कि बाधाओं को भी तोड़ते हैं। अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो गुप्त हो या सामने हो, अब उसका अंत होगा। जो रुकावटें बार बार आपको पीछे खींच रही थी, अब उनका खात्मा होने वाला है। यहाँ तक कि अगर कोई रोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था, आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रहा था, तो ये समय बदलाव लाएगा। जानते तो आप सब थे, समझते सब थे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब राहु मृत अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहे हैं, और ये जागृति आपको एक नए आयाम, एक बड़े बेहतर परिणाम तक पहुंचाने वाली है। दूसरी भविष्यवाणी, अब ध्यान दीजिए, राहु की 9वीं दृष्टि सीधे 7 नंबर की राशि पर पड़ रही है, और यही स्थान है आपका धन भाव, द्वितीय भाव। मतलब बात सिर्फ पैसों की नहीं, धन संपदा की विशालता की है। राहु की दृष्टि जब धन भाव पर आती है तो लक्ष्य छोटा नहीं रहता, टारगेट बड़ा हो जाता है। गुरु स्थिर और पवित्र विस्तार देते हैं, पर राहु तूफानी विस्तार देते हैं, जहां सीमा टूटती है और नई ऊंचाइयां बनती हैं। यही कारण है कि बड़े आर्थिक लक्ष्य, करोड़ों की सोच राहु के हाथ में तेजी से आकार लेती है। जो लोग धन से जुड़े कार्यों में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, निवेश, लोन, कलेक्शन या फिर वाणी स्पीच से करियर बनाते हैं, एंकरिंग, सेल्स, काउंसलिंग, मोटिवेशन, सिंगिंग, उन्हें इस अवधि में पॉजिटिव उछाल दिखेगा। नेम और फेम साथ चलेंगे, क्योंकि राहु ब्रांड और पहचान भी बनाते हैं। दोस्तों, द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, तो परिवार के लिए कुछ बड़ा करने, परिवार की सुरक्षा समृद्धि बढ़ाने, गोल्ड, प्रॉपर्टी, दीर्घकालिक एसेट्स जोड़ने के ठोस मौके मिलेंगे। जहां अब तक रुकावटें थी, वहीं अब राहु की क्लैरिटी रास्ता दिखाएगी, और आप उसी काम में अप्रत्याशित सफलता पकड़ पाएंगे जिसमें अभी तक संघर्ष चल रहा था। तीसरी भविष्यवाणी, दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी है बहुत ही खास, क्योंकि अब यहीं से राहु का असली खेल शुरू होता है। क्योंकि राहु की दृष्टियां सिर्फ देखती नहीं, बल्कि भाग्य का नक्शा बदल देती हैं। राहु की 5वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर। मतलब ये सिर्फ एक दृष्टि नहीं, ये करियर की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ने का संकेत है। फिर आती है 7वीं दृष्टि, जो जा रही है 12वें घर पर। 12वां भाव खर्च का भी है और विदेश का भी। मतलब इस समय विदेश से जुड़े अवसर या बड़े निवेश की स्थिति भी बन सकती है। और राहु की अपनी 9वीं दृष्टि, वो पड़ रही है धन और पैसे के भाव पर। सोचिए, जब राहु जैसी शक्ति अपनी नजर धन पर डाल दे, तो वहां हलचल न हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अब इन तीनों घरों को समझिए। जहां राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी है, वो है तीसरा घर, तीसरा भाव।
मेहनत, साहस और कर्म का प्रतीक। और यही कारण है कि करियर में बड़े ओहदे तक पहुंचना या फिर किसी बड़े इंक्रीमेंट का आना संभव है। कर्म क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पहचान भी दिलाए, क्योंकि नेम और फेम दोनों राहु की धरोहर हैं। और अब ये धरोहर आपके हिस्से में आने का समय है। चौथी भविष्यवाणी, जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए ये समय सोने से कम नहीं। राहु की दृष्टि सीधी पड़ रही है 12वें घर पर, और 12वां भाव क्या है? विदेश का, बड़े अवसरों का, छुपे हुए लाभ का, यानी राजनीति में नाम, पद और विदेश से जुड़ी संभावनाएं अब प्रबल होंगी। अब नौकरी की बात करें तो राहु बैठे हैं 6ठे भाव में, जो कि सेवा, मेहनत और कार्यक्षेत्र का प्रतीक है। और जब राहु यहाँ होते हैं तो नौकरी की सीमाएं टूटती हैं, यानी आपका काम विदेशों तक पहुंच सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में जाना चाहते हैं या विदेश में जॉब का सपना देखते हैं, उनके लिए ये समय बिल्कुल सही है। पांचवी भविष्यवाणी, दोस्तों अब सुनिए ध्यान से, बिजनेस वालों के लिए भी ये राहु वरदान साबित हो सकते हैं। अगर एक काम कर चुके हैं और अब दायरा बढ़ाना चाहते हैं या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हाथ डालना चाहते हैं, तो राहु इस समय आपके लिए राह खोल रहे हैं। 7वां घर व्यापार का घर, और राहु की दृष्टि वहां से 12वें भाव तक फैली हुई है, यानी आपके बिजनेस को विस्तार मिलेगा। नए क्लाइंट मिल सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं, और उनके साथ मिलकर आप अपने काम को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 6वीं भविष्यवाणी, अब आती है दोस्तों महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। 12वें घर पर राहु की खास दृष्टि पड़ रही है, और यही आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह घर विदेश से जुड़ा होता है, इसलिए जो लोग विदेश में काम करना चाहते हैं या ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है। राहु 6ठे भाव से देख रहे हैं, और 6ठा भाव नौकरी का होता है, यानी जिस राह का सपना आप देख रहे थे वह अब हकीकत में बदल सकता है। मित्रों, अगर आप अस्पताल, हेल्थ सेक्टर या किसी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। यही 12वां घर निवेश से भी जुड़ा है। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे लेकिन बार बार रुकावट आ रही थी, तो अब वह रुकावट खत्म होने वाली है। राहु की यह दृष्टि आपको वह ताकत दे रही है जिससे आपका बड़ा प्लान साकार होगा। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बड़ा सौदा करना हो, यह समय आपको सही अवसर दिलाएगा। और सबसे खास बात, राहु का यह दृष्टिकोण आपको उसी काम में अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा जिसमें आप अब तक संघर्ष कर रहे थे। अंतिम भविष्यवाणी, अब सुनिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राहु का भी है, जहां यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, वहीं यह भय और भ्रम भी पैदा कर सकता है। लेकिन जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो भ्रम से निकलकर स्पष्ट लक्ष्य पर फोकस रखता है। राहु का विजन स्पष्ट था, अमृत कलश तक पहुंचना, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। आपको भी 2026 का विजन बनाना होगा। अपने लक्ष्य को तय कीजिए और उस पर निरंतर समय दीजिए, क्योंकि राहु 11 नंबर की राशि में है और वह शनि का घर है। और शनि क्या है? शनि समय है, इसलिए राहु आपको बढ़त देगा।
लेकिन उस बढ़त के लिए समय और धैर्य देना जरूरी है। अब बात आती है उपाय की। तो राहु की कृपा पाने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान महादेव पर जलाभिषेक करना। साथ ही अपने इष्टदेव का नाम स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें। कहा भी गया है, कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सभी बाधाओं को पार करा सकता है। और यही राहु, जो आज जागृत अवस्था में आ रहा है, आपको बड़े दायरे से जोड़ने वाला है। धन, कुटुंब, करियर, हर क्षेत्र में यह सकारात्मकता लेकर आएगा। उम्मीद है आपने इसे गहराई से समझा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।